स्टार्ट। भाई जैसा देख रहे हो भाई माहौल यहाँ पे भाई काफ़ी सारे चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा रखे हैं भाई, इन्होंने जाने नहीं दे रहे यार, क्या करें। तो भाई सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, कई लोग तो उनसे भाई पूछ लेते कैसे कैसा एक्सपीरियंस है भाई यहाँ का इधर। ओके, तो बताओ भाई कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ का। आई थिंक द क्राउड जो यहाँ पे एक जो फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म है, जो यूनिटी और सॉलिडारिटी जो हम सब फील कर पा रहे हैं, दैट इज़ द रियल फर्स्टली एंड सेकेंडली आई बिलीव दिस इज सच अ रिस्पेक्टफुल एंड अ पीसफुल प्रोटेस्ट. वी आर जस्ट आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड people are supporting, very respectful and very careful about each other. So I feel it's very good and I love the entire. Especially for me, the best part is how the people have come together from different places. Like recently, I met a person. We gave them some water, and they have been here for the past 2 days, and they came from Rajasthan. So it means that people are aware what's going on in the country, and not showing it in the news does not mean that it will not reach people at a higher mass. People are here from large numbers from different states and of different genders, of different age groups. So it's something where everybody wants, and people should be accountable. If you are at the power of authority, you should be accountable, and you should, I think Dharmendra Pradhan should resign. ऑलराइट, आपका। I think I would kind of agree to the same. Like, for me, it was like when I came here, I felt like as I was alive. Like, I feel like the people who have not joined for any reason, they should have come because it's a feeling that's really, really, it really feels good. It feels like you're doing something for a better cause. So I just feel like everybody should join and everybody should understand why this is all happening. We're just asking for, better. We're just asking for better, supplies, and we are just asking for accountability, and we're asking for, good intent. We have a good intent. So overall, I think everybody should just understand what this is all about, and they should not take it in a bad way. They should just understand what the cause of this protest is, which is the most important thing, because I don't think people are really aware why this all is happening. So I just believe that more people will just be aware of the cause of this, all of the things that are happening. So yeah. मैं मेरठ से हूँ, मैं मेरठ से आई हूँ और आते आते मुझे पता चला कि इन्होंने बीच में मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए हैं. दिल्ली से जो आने वाले थे हम, तो वहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखनी पड़ी और हमारे जो हमने टिकट्स लिए थे वो भी हमें नहीं मिले और रिफ़ंड भी नहीं मिला, मतलब पैसे कट चुके थे. तो इन्होंने इतनी असुविधा कर रखी है कि जिसकी कोई हद नहीं है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है, जो कि होना भी चाहिए. और अभी लाठी चार्ज हुआ था, हम वहाँ से बीच से बच के आए हैं. बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. एक बंदा बीच में लेट गया था, वो उस पर उठा भी नहीं जा रहा था, उसको उठा के लाए हैं. तो यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें हो रही है. पुलिस बहुत बजा रही है सब में, जो नहीं करना चाहिए. पुलिस भी मोदी के साथ लगी हुई है. हम नहीं चाहते थे कि, हाँ जी, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, बट लेकिन ऐसा हो रहा है. तो सुनी नहीं जा रही है. हमें पता नहीं अभी गेट खुले नहीं खुले हैं, बट हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और हमारी मांग सुनी जाए. थैंक यू. ओके, ऑलराइट, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे क्या लगता है आपको कि आज भी और इसके बाद भी अगर इस्तीफा नहीं होता है, जो मांग कर रहे हैं वो नहीं पूरी होती है, तो आपको क्या लगता है वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप? No, not at all. I don't. ऑलरेडी अ डिक्टेटरशिप, क्योंकि हमारा मीडिया कंट्रोल्ड है. हमारी कंट्री में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है. मीडिया इनका साथ दे रही है. इवन पुलिस, उनको भी अपनी, क्योंकि उन्हें अपना काम करना है. Okay, something is happening. भाई मुझे लगता है कि भाई जगह जगह लाठी चार्ज हो रहा है उधर, शायद अभी ये बता रहे थे लाठी. सबसे ख़राब चीज़ तो मुझे ये लग रही थी, एज शी सेड, हम सुबह मेट्रो से आ रहे थे एंड मेट्रो में अचानक से अनाउंसमेंट हुई दैट मेट्रो के गेट्स नहीं खुलेंगे, मेट्रो के ही गेट्स नहीं खुलेंगे राजीव चौक पे. एंड हमें बहुत हंसी आ रही थी एक्चुअली कि व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग. लाइक, मतलब अगर किसी इंसान को लिटरली नॉट फॉर द प्रोटेस्ट, किसी और कॉज के लिए उस स्टेशन पे उतरना है, किसी का कोई वेट कर रहा है या कुछ भी हो सकता है, यू आर लिटरली हमसे, तुम हमारे राइट्स छीन रहे हो बेसिकली. व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? एक प्रोटेस्ट को तुम ना होने के लिए तुम कितनी हद तक गिर सकते हो? दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. आई जस्ट फील ये लाइक बंद वाला गेट तो भाई मैं भी लगभग 2 किलोमीटर घूम के आया हूँ पूरा. पहले मैं मंडी हाउस गया, वापस आया सेंट्रल सेक्रेटरी, सच में, फिर वहाँ से पूरा चल के घूम के आया. जगह जगह बैरिकेड्स हैं, सारे बंद कर रखे हैं साइड से. 4 किलोमीटर चल के आए हैं.
4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चल के आए हैं। अच्छा, लाठी चार्ज का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसमें? अभी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतना रश था कि हम बिल्कुल भीग चुके थे अंदर की, निकलना इम्पॉसिबल था। हम बैरिकेड्स के ऊपर को चढ़ के आए थे, बैरिकेड्स पे को हम उतर के चढ़ के आए थे, मतलब वहाँ से कोई अगर बंदा गिर जाए ना तो उसका सिर फूटेगा ही फूटेगा, ऐसा माहौल था। तो बहुत खतरनाक था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं आते हुए, बट लेकिन यहाँ के बहुत ज़्यादा लगा कि जान को खतरा है। मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं मेरठ से हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जब हम प्रोटेस्ट में आए हैं तो हमने सबसे पहले एक ही चीज़ नोट की कि यहाँ पर किसी को भी कोई गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है कि किसको कहाँ पर जाना है। ये सबसे बड़ी असुविधा है इस समय इस प्रोटेस्ट का, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पा रही, जिसके कारण सबसे ज़्यादा असुविधा हो रही है। यदि कुछ लोग मेल और फीमेल दोनों आपस में एक साथ जा भी रहे अंदर, तो जिनके साथ फीमेल है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कभी कभी लाठी चार्ज भी हो रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को आ रही है जिनके साथ में फीमेल है। मेल तो कैसे भी एडजस्ट करके वहाँ से पुश कर लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, बट फीमेल को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और कोई भी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। साथ ही साथ जब भी लाठी चार्ज हो रहा है वो सिविल ड्रेस में ही कर रहे हैं, और कोई भी दिल्ली पुलिस के मतलब ड्रेस में नहीं कर रहा है। तो एक तरीके ऐसा भी है कि जैसे दिल्ली पुलिस वाले जो लाठी चार्ज कर रहे हैं वो ड्रेस में नहीं है अपनी? नहीं, सीआरपीएफ वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे बल्कि वो तो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो रास्ता भी दे रहे हैं जाने के लिए, बट जो सिविलियंस बना रखे हैं इन लोगों ने वो उस तरीके के लोग ही हैं जो कि प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज कर रहे हैं। फिर एकदम से भगदड़ मच जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए थोड़ा देख के भी चलना चाहिए। साथ ही साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग आसपास के हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और सबको इंस्ट्रक्शंस भी मिल सके कि हमें संसद पर मार्च कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एंड थैंक यू सो मच। आप भी कुछ कहना चाहोगे? भाई मध्य प्रदेश में जो कहाँ पे? स्टूडेंट है ना सबसे बेकार है। मैं इंदौर से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा, इंदौर से आया। हाँ, मतलब वहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब स्टूडेंट मतलब हर पेपर, अभी पटवारी भर्ती हुई थी उसमें 1,500 पटवारी फर्जी बैठे हुए हैं। अभी एमपी पुलिस की भर्ती हुई है, मेरे 146 नंबर थे, 138 वाले को अंदर कट ऑफ गया, मेरे 146 से बाहर फेंक दिया मुझे। मतलब हर चीज़ में इतनी धांधली हो रही है। मोहन यादव हमारा तो मुख्यमंत्री ही डके थे, 350 एकड़ ज़मीन ले लिया है अभी गरीबों की छुड़ा लिया है। पूरे उज्जैन में शराब बंद है, खुद का ठेका खोले हुए है, 5 किलो ठेका खोले हुए हैं। हाँ, खुद का इतना बड़ा ठेका खोले हुए है कि वहीं से सब लोग शराब लेते हैं। और अभी कैन बेतवाल लिंक परियोजना पे आदिवासियों की ज़मीन छीनी गई है बुंदेलखंड में, छतरपुर में। तो वहाँ पर आदिवासी भी 20 दिन से आमरण अनशन पर चिताओं पर लेटे हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा। हैं कहाँ का? छतरपुर का है? छतरपुर कैन बेतवाल लिंक परियोजना जो बन रही है, आदिवासी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। तो उन लोगों को भी जैसे सोनम सर को हटाया गया ना, आतंकवादियों की तरह ले गए, आतंकवादी खींच के उनको हटाया गया वहाँ से। वो लोग आमरण अनशन ही कर रहे थे। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि निकलो, बाहर निकलो और बोलो, तुम भी जागो जैसे पूरे देश के युवा जागे हैं। वो निकलना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त भी कई बोले कि तू रहने दे, तू पढ़ ले। मैंने कहा पढ़ के क्या करेंगे भाई, कट ऑफ से ऊपर नंबर आ रहे हैं फिर भी बाहर फेंक रहे हैं। तुम पढ़ो, 5-6 साल से पढ़ी तो रहा हूँ इंदौर में, क्या कर लोगे? बाहर आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कैसे काम चलेगा? तो उनसे बोलना चाहता हूँ आवाज़ उठाओ। और कोचिंग के संस्थापकों से बोलना चाहता हूँ, इंदौर के सारे कोचिंग के मक्कार संस्थापक हैं, जबकि यूपी वाले सब आवाज़ उठाते हैं सरकार के खिलाफ, उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए मैं ये लिख के आया हूँ। जो मर्द हैं आज वो यहाँ जंतर मंतर पे हैं, बाकी सब नामर्द लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। पढ़ते रहो बेटा। अच्छा, ये किसको डेडिकेट है? ये हमारे मध्य प्रदेश के युवा, किसान सब दूर थे। किसान आंदोलन एक साथ तक चला था, एक भी किसान दिल्ली में नहीं आया था, सबके सब दूर थे हमारे मध्य प्रदेश के। केवल आप ही हो एक? और यहाँ की पार्लियामेंट में 29 की 29 सीटें जीती थी। मतलब 29 के 29 सांसद हमारे मध्य प्रदेश से हैं बीजेपी के, फिर भी साला कोई आवाज़ नहीं उठाता है। इसलिए थैंक यू सो मच। हाँ, आप बताइए भाई, क्या स्थिति है भाई? स्थिति ये है कि मोर्चा है, मगर लोगों को मोर्चा करना नहीं आता है। तो मे बी यहाँ सीखने आए हैं, तो आज सीख के जाएं, कल फिर से आएँ। स्थिति ये है। और कुछ पूछेंगे? जी बताइए, जैसे आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा? वो तो भैया देखना पड़ेगा, वो तो देखना पड़ेगा। अगर जैसे मान के चलो, आज के इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है, तो आपको ये क्या देश लगता एक है? टोटलिटेरियन स्टेट कहलाया जाएगा। देश वाले ना बोले, देश के बाहर जरूर बोलेंगे। देश के बाहर इसको विश्व गुरु कोई नहीं मानता। मैं देश के बाहर से ही आया हूँ,
कहाँ से आए हो? मैं कनाडा से आया हूँ। वहाँ पे कोई विश्व गुरु नहीं मानता, वहाँ सारे मोदी को वॉर क्रिमिनल कहते हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का बहिष्कार करने वाला कहते अच्छा, हैं। कनाडा में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जैसे वो मीन नहीं, वैसा कुछ नहीं है। खालिस्तानी नहीं है, मतलब मैं क्या कहता वहाँ हूँ, पे ऐसा कोई एक्टिव नहीं रहता है। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, ये भी एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हो, चाहे वो राइट विंग किसी और के हो, चाहे वो इजरायली हो। एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, लेकिन एक्टिविज्म होता है। एक्टिविज्म हर जगह चलता है। खालिस्तानियों को यहाँ पे बीच में ना लाया जाए, पंजाब को छोड़ दिया जाए। पंजाब के पहले ही बहुत टुकड़े हो चुके हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। भाई आप कुछ कहना चाहोगे? बताएं जी। जैसे आज की स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर बस ट्रेंड बन के रह जाएगा? ये एक ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल प्रोटेस्ट है। मेरा लास्ट प्रोटेस्ट जो था, मैं पंजाब से हूँ और मैंने लास्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट करा था जो MSP के ऊपर हुआ था, और उसके कंपैरेटिवली क्योंकि वहाँ हिंसा भड़काया भी गया था और कुछ लोग एजिटेट भी हो गए थे उसमें, हम यहाँ से जब से हमने एंटर करा है, क्योंकि मैं तो कितनी देर तो जनपद मेट्रो स्टेशन में ही फंसा रहा अंदर, फिर मैं ITO गया, वहाँ से उतर के बंद आया। कर दिया ना मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, सब कर दिया। इतने डरपोक है एक प्रोटेस्ट से। बीजेपी खुद एक प्रोटेस्ट से निकली हुई पार्टी है और वो प्रोटेस्ट से ही डर रही है, हमें सपोर्ट नहीं कर रही, तो बड़ी शर्मनाक क्या बात लगता है। है उन्हें पूरा एक्सपीरियंस पता है कि भाई कैसे कैसे अगर वो प्रोटेस्ट से निकली है तो उनको ये भी पता है कि प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाना चाहिए? प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाना चाहिए वो भी पता है, और उनको डर भी यही है कि कांग्रेस को भी जैसे यही डर है। लीडर ऑफ अपोजिशन से हमें बड़ी उम्मीदें थी, पर वो क्यों नहीं आए यहाँ पे, वो किसी भी एक भी दिन क्यों नहीं आए, कांग्रेस से कोई क्यों नहीं आया, तो उनको भी यही डर है। क्योंकि उनकी शीला दीक्षित की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, अन्ना हज़ारे ने इसी जगह प्रोटेस्ट करके वो पूरी उनकी 14 साल की सरकार हिला दी गई थी, तो उनको यही डर है कि एक और पार्टी खड़ी हो जाए तो एक और कंपटीशन हो जाएगा। पर ये पार्टियों से, राजनीति से, ये मुद्दा बड़ा अलग है। ये मुद्दा हमारे फ्यूचर का है, हमारे आने वाली जनरेशन्स का है। और आज 12 साल का लगभग कोई कह रहा था कि लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, जो 12 साल जिन्होंने वोट दिया है वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे फादर कट्टर बीजेपी सपोर्टर है और आज सुबह उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बोला कि बेटा वो वहाँ जाना आपकी जिम्मेदारी है और आप वहाँ जाइए। अच्छा, आपके फादर ने बोला था? बिल्कुल बोला, और मेरे को बड़ी खुशी हुई थी। अभी एक भाई ने इंटरव्यू दिया था, वो कह रहे थे वो कि मेरे पिताजी जो है वो भी ऐसे ही है, मतलब बीजेपी से ही है, तो वो तो मना कर रहे थे भाई कि वहाँ मत चला जाइए गलती से भी। इनफैक्ट मैं तो बड़ा हैरान हुआ, सुबह खुद मेरे फादर ने बोला और एक एक चीज़ मेरे को बोली कि ऐसे सारे मेजर्स लेके। किधर है अभी, किस साइड है, क्या आपको आइडिया है? भाई मुझे भी आइडिया नहीं है, यहाँ इतने लोग हैं कि आइडिया नहीं हो पा रहा है कौन कहाँ है। मेरे दोस्त नहीं मिल रहे हैं मुझे सुबह से। समझ नहीं आ रहा कि हम इधर आए यार। इसको लीड करने के लिए बंदे होने चाहिए ना यार। लीड करने के लिए एक्चुअली ना सोशल मीडिया या कोई जरिया नहीं है जिससे बताया जाए। कुछ भी जैमर्स तो कोई जरिया नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। गलत है ना, जहाँ का जो एग्जैक्ट चल रहा है वो चीज़ बाहर वालों को दिखना चाहिए ना। ये जैमर नहीं लगाने कोई मतलब नहीं बनता, ये प्रोटेस्ट को तोड़ना हुआ, इसको सीधा बात कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको ये सीधे सीधे प्रोटेस्ट करने देगी सरकार? बिल्कुल भी नहीं लगता भाई, ऐसा तो करने देंगे ही नहीं। ये सोचने वाले आप उनको क्या कहोगे कि भाई अभी नादान है ये सोचना कि भाई मैं कहना चाहता हूँ कि यार लॉयल हो जाओ यार, देश के लिए कम से कम लॉयल। किसको लॉयल करना चाहते हैं? हम बस उन्हें लॉयल करना चाहते हैं जो देश को बेच रहा है। मैं अगर इंडायरेक्टली नाम ले लूँ उनका तो कल मेरे को पुलिस वाले उठा लेंगे, समझ रहे हो ना आप? सारे बता दो आप। समझ जाएंगे, वैसे समझने वाले समझ जाएंगे। अंधभक्त तो ऐसे भी समझ गए होंगे। देखा भाई, क्या कहते हो? जैसे आप आज को लगता क्या है, अगर इस ये इतना सारा कुछ होने के बाद भी जो मांग हो रही है, जब मांग उठ रही है या इस्तीफा जो करवाना चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप भाई, डिक्टेटरशिप, पूरी डिक्टेटरशिप। बोलो भाई, बताओ भाई, तानाशाही है या फिर लोकतांत्रिक? डेमोक्रेसी लॉस्ट भाई, लॉस्ट, खत्म बिल्कुल खत्म ही करवा रखा भाई। पूरा कबाड़ क्या क्या कर रहा है? खत्म करवा रखा है डेमोक्रेसी को पूरा। और क्या, जो अंधभक्त बड़े हैं ना, सारे अंधभक्त तो अंधभक्त। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं वो अंधभक्त कहेंगे उन्हें? ना 144 करोड़ की आबादी में आपको 20-30 हज़ार लोग दिख रहे हैं आपको। ये 144 करोड़ की आबादी हमारी, ये कितने हैं यहाँ पे? पहली गवर्नमेंट है भाई, एक्नॉलेज कर ही नहीं रहे। मतलब इतने बड़े प्रोटेस्ट को इतने लोग आए हुए हैं, इसको मतलब कुछ उनको लेना देना ही नहीं है कुछ भी। क्या करेगा भाई? जैसे अभी देखो, अपने लोग को तो लगे रहना, बस लगे रहना है। लगे रहना। और क्या भाई, हम नए जनरेशन के बंदे हैं, हमसे बोलो तो सही, हम तो तैयार हैं। आई एम ऑलवेज रेडी ब्रो, हमेशा कभी भी बोलो, मैं कभी भी रेडी हूँ हमेशा। पर ऐसे भी सटका पड़ा ही रहता है हमेशा। और बता, मैं रोज जिम जाता हूँ, फिट हूँ मैं, और मैं फिट हूँ तो मतलब 4 को फिट कर सकता हूँ मैं कभी भी, किधर भी। भाई पुलिस की लाठियों से डर नहीं भाई लगता? वो डर तो मैंने कब का खत्म कर दिया यार। मुंबई में लॉकडाउन जब लगा था तभी डर खत्म कर दिया मैंने। रोज लट पड़ती थी, फिर भी रोज काम करते थे, बाहर निकलते थे, रोज लट पड़ती थी। कई बार मेरा लड़ाइयाँ हुई है,
जबकि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी थाने ले जाके मेरे को पेला गया। लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, उनका मान मेरे लिए आशीर्वाद है, प्यार है, आई लव यू, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। क्या ही कर सकते तो हैं? अगर आज भी ऐसा कुछ हुआ तो भाई पूरा डट के खड़े रहेंगे हम। भाई डट के हम बोलेंगे इधर इधर आज हाथ ले, इस पे मार, टूट जाएगा क्या? दीवार पे मार के देखो, हाथ देख रहे हो सूजा हुआ है, दीवार पे मार दिया था हाथ गुस्से में आके। लेकिन अपनी जो मांग है वो पूरी करा की जाएगी। अपनी मांग क्या है? सिंपल सी मांग है, जो ड्यूटी ऑफिसर जो है अपना पोस्ट पे संभाल नहीं पा रहा, अपना पोस्ट को, अपना ड्यूटी को सही से नहीं संभाल पा रहा है, नॉर्मल सा चीज तो हमने मांगा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और क्या ही मांगा हमने यार? भाई डेमोक्रेसी है ना, तो इसमें तो अकाउंटेबिलिटी वो ऑप्शनल तो है नहीं, ये बताओ, ड्यूटी होती हो तो रेजिग्नेशन तो देनी पड़ेगी भाई धर्मेंद्र प्रधान को। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, डटे रहो यार, हम भी साथ ही हैं आपके।